फरवरी की काली रात थी और ठंड ऐसी कि मानो हवा में बर्फ के टुकड़े घुले हों। लेकिन आज कुदरत का कहर केवल ठंड तक सीमित नहीं था। आसमान की तरफ से ठंडे बर्फ के गोले ठंडे पत्थर की तरह पड़ रहे थे। पूरा गांव ठंड और कोहरे की ठंडी चादर में लिपटा हुआ था। सूरज निकले कई दिन हो गए थे। गोकुलधाम गांव में बंसी नाम का एक ईमानदार, दयालु और मेहनती लकड़हारा अपनी बूढ़ी मां के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। बंसी हर सुबह जंगल की ओर निकल पड़ता, वहां से लकड़ियां काटता और फिर उन्हें गांव के बाजार में बेचकर जो कुछ कमाता उसी से मां बेटे का जैसे तैसे गुजारा होता था। उनकी जिंदगी में सुविधाएं कम और चुनौतियां ज्यादा थी। बंसी मेरे बच्चे आज फिर जंगल की ओर जा रहा है। बाहर ठंड बहुत है। तू हर रोज इतनी ठंड में जंगल निकल जाता है, कभी थोड़ा आराम भी कर लिया करना बेटा। क्या करूं मां, अपना पेट पालना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। तू चिंता मत कर, मैं जल्दी लौट आऊंगा। और वैसे भी लकड़ी काटने में मुझे अब थकान महसूस नहीं होती। बंसी अपनी पुरानी घिसी हुई कुल्हाड़ी उठाता है और रोज की तरह लकड़ियां काटने जंगल की ओर निकल पड़ता है। बंसी घने जंगल में अच्छी और सूखी लकड़ियां ढूंढ रहा था। उसे कुछ पेड़ दिखे, उसने कुल्हाड़ी से वार किया और लकड़ियां काटने लगा। लकड़ियां काटते काटते उसकी नजर थोड़े से दूर एक बूढ़े आदमी पर पड़ी, जो मुश्किल से एक छोटी सी टहनी तोड़ने की कोशिश कर रहा था। यह बुजुर्ग काका थे, जिन्हें बंसी अक्सर जंगल में देखता था। काका, क्या बात है? आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? अरे बंसी बेटा, क्या बताऊं, हाथ पैर अब पहले जैसे काम नहीं करते। घर में चूल्हा बुझा पड़ा है, लकड़ियां तोड़नी थी पर टूट ही नहीं रही। समझ में नहीं आ रहा आज रात का खाना कैसे बनेगा। बंसी बिना एक पल भी सोचे अपने पास इकट्ठी की हुई, मेहनत से काटी हुई लकड़ियों का एक अच्छा खासा गट्ठर उठता है और बुजुर्ग काका को दे देता है। काका, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, यह लीजिए, ये मेरी लकड़ियां हैं, आप इन्हें ले जाइए। आज आपका चूल्हा मेरी लकड़ियों से जलेगा। और हाँ, आज से जब भी आपको जरूरत हो बेझिझक मुझे कहिए, मैं आपकी मदद जरूर करूंगा। मेरे रहते आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। बंसी बेटा, तू सचमुच भगवान का भेजा हुआ फरिश्ता है। तेरी दयालुता का कोई मोल नहीं। भगवान तुझे हमेशा खुश रखे, तेरी हर मनोकामना पूरी करे। बंसी काका की मदद करके मन ही मन बहुत खुश होता है। उसे लगता है जैसे आज उसके दिन भर की मेहनत वसूल हो गई। गांव का बाजार इतनी ठंड में भी अपनी पूरी रौनक पर है। बंसी अपने सर पर मेहनत से कटी लकड़ियों का एक भारी गट्ठर लेकर बाजार में पहुंचता है। भाइयों और बहनों, ताजी कटी हुई लकड़ियां ले लो, सबसे मजबूत। ये लकड़ियां बहुत देर तक जलती है। ये लीजिए, ताजा और सूखी लकड़ियां आ गई है। घर जलाने के लिए भी लाजवाब और मकान बनाने के लिए भी बेजोड़। जल्दी कीजिए, भाव भी ऐसे कि दिल खुश हो जाए। लकड़ियां चाहिए, ले लो भाइयों। सीधे जंगल से लाई गई, बेहद अच्छी और टिकाऊ। कुछ लोग बंसी की आवाज सुनकर उसकी ओर देखते हैं। तभी मुखिया अपने 2 चमचों के साथ अकड़े हुए अंदाज में बाजार में दाखिल होता है। मुखिया की नजर बंसी और सीधे उसकी लकड़ियों पर पड़ती है। उसकी आंखों में तीव्र गुस्सा चमक उठता है और वह सीधे बंसी की ओर बढ़ता है। ओ बंसी, यह क्या गलत फहमी पाल रखी है तूने? मेरे होते हुए तू यहाँ लकड़ी बेचेगा?
तेरी इतनी हिम्मत। मुखिया जी, ये मेरी अपनी मेहनत की लकड़ियां हैं। मैंने इन्हें जंगल से काटा है। मैं इन्हें खुद बेचूंगा। ये मेरा हक है। आप कौन होते हैं मुझे रोकने वाले? क्या मैं अपने काम से पैसे भी नहीं कमा सकता अब? हक? तू और हक की बात करेगा? इस गांव में सिर्फ मैं ही लकड़ी बेचूंगा। सुन, यह सारी लकड़ियां मुझे दे दे। मैं तुझे बढ़िया दाम दूंगा। मेरे पास पहले से ही बड़े बड़े ग्राहक हैं। तुझे कहां धक्के खाने पड़ेंगे। मैं तो तेरी भलाई की बात कर रहा हूं। बंसी, मुखिया जी जो कह रहे हैं उनकी बात मान ले, नहीं तो अंजाम बहुत बुरा होगा। तुझे मुखिया जी के गुस्से के बारे में पता नहीं। वो जिसे चाहे रातों रात बेघर कर सकते हैं। बात मान ले बंसी। तुझे क्या लगता है इतनी अच्छी लकड़ियां कहां से आती है? ये सब मुखिया जी का इलाका है, उनका कारोबार है। तू बीच में आकर हमारे काम में अड़चन मत बन। अपना भला चाहता है तो चुपचाप निकल ले। बंसी मुखिया और उसके चमचों की ओर देखता है। उसकी आंखों में अब गुस्सैल चमक साफ दिखती है। उसने ठान लिया है कि वह अब झुकेगा नहीं। नहीं मुखिया जी, मैं अपनी लकड़ियां आपको हरगिज नहीं बेचूंगा। मैंने इन्हें बड़ी मेहनत से काटा है और इन्हें मैं खुद ही बेचूंगा। मैं किसी के एहसान या धमकी के नीचे दब कर नहीं जी सकता। मैं ईमानदारी से पैसे कमाकर 2 वक्त की रोटी खाता हूं। मैं आपकी धमकी से नहीं डरता। मुखिया का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। ना समझ। क्या बोला? तू मेरी बात नहीं मानेगा। तुझे अभी भी नहीं पता मैं क्या कर सकता हूं। इस गांव का मुखिया हूं मैं, और इस गांव में मेरी मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। समझ गया ना? आप मुखिया है, पर मैं भी इंसान हूं और हर इंसान को अपनी मेहनत का फल खुद कमाने का हक है। आप मुझे रोक नहीं सकते मुखिया जी। ठीक है बंसी, तुझे देख लूंगा मैं। आज तूने मेरी बात नहीं मानी ना। याद रखना, यह गांव मेरा है और यहां सिर्फ मेरी चलेगी। मुखिया और उसके चमचे गुस्से से पैर पटकते हुए वहां से चले जाते हैं। बाजार के लोग भी चुपचाप ये सब देख रहे थे। बंसी की हिम्मत से हैरान थे। बंशी बाजार से लकड़ी बेचकर जंगल के किनारे किनारे घर लौट रहा था। सूरज ढल रहा था। तभी उसे थोड़ी दूरी से एक आवाज सुनाई देती है। बंसी तुरंत उसे आवाज की दिशा में बढ़ता है। वह एक झाड़ी के पीछे देखता है और उसकी आंखें एक अति सुंदर दूधिया गोरी गाय पर पड़ती है, जिसका एक पैर बुरी तरह से घायल है। इतनी सुंदर गाय और ऐसे घायल पड़ी है। कौन इसे इस हालत में छोड़ गया होगा? बंसी धीरे धीरे बड़े प्यार से गाय को सहारा देकर अपने घर की ओर ले चलता है। गाय भी बंशी के साथ बिना हिचक के चल देती है। बंसी गाय को अपने घर ले आता है। बंसी की माँ गाय को देखकर एक पल के लिए हैरान होती है। अपने बेटे की दयालुता देखकर उनके चेहरे पर खुशी की चमक आ जाती है। बंसी, यह गाय कहाँ से लाया? इतनी सुंदर, ऐसी गाय तो मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखी। पर बेटा, हम इसका पेट कैसे भरेंगे? अपना तो मुश्किल से गुजारा होता है। माँ, यह जंगल में घायल पड़ी थी। मैंने इसका इलाज किया है। कोई भी बेजुबान जीव अगर तकलीफ में हो तो उसे सहारा देना हमारा धर्म है। माँ, आप चिंता मत करो, भगवान है ना सब देखने के लिए। अब ये यही रहेगी हमारे साथ। क्या नाम रख दूं इसका? गौरी रख दूं? ये तो गौरी मैया जैसी ही गोरी है। हाँ, गोरी ही सही है, बड़ी प्यारी है। रात का समय था। माँ और बंसी अपने दिन भर की घटनाओं को याद कर रहे थे। बंसी, तू कितना नेक दिल है। आज उस बुजुर्ग काका को अपनी लकड़ियां दे दी और खुद इतनी मेहनत करता है। पर यह मुखिया, इसका तो अन्याय बढ़ता ही जा रहा है। आज बाजार में उसने तुझे सरेआम धमकाया। मेरा दिल घबरा रहा है बेटा, यह सब देखकर। माँ, आप बिल्कुल चिंता मत करो।
उस मुखिया की धमकियों से क्या होगा? सच की राह पर चलने वालों को थोड़ी बहुत मुश्किल तो आती ही है, पर आप देखना माँ, भगवान सब देखते हैं। वो किसी के साथ बुरा नहीं करते। हाँ बेटा, तू सही कहता है। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में हमेशा यही देखा है कि जो इंसान ईमानदारी से अपना काम करता है और सच्चे दिल से दूसरों की मदद करता है, उसकी मदद खुद भगवान करते हैं। आज शायद हम दुनिया की नज़रों में गरीब हैं, पर दिल के अमीर हैं। हमारा यह दिल ही तो हमारी सबसे बड़ी दौलत है। बिल्कुल माँ, आज हमारे पास शायद दुनिया भी चीज ज्यादा नहीं है, पर एक दिन जरूर ऐसा आएगा जब हमारी जिंदगी भी बदलेगी, जब हम सिर्फ अपना ही नहीं बल्कि और ज्यादा जरूरतमंद लोगों की मदद कर पाएंगे। तेरा यह सपना जरूर पूरा होगा बंसी। मुझे तुझ पर पूरा यकीन है, क्योंकि तू सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचता। तेरा दिल बहुत नेक है। बस ऐसे ही सच्चे रहना, ईमानदारी से काम करते रहना और हमेशा लोगों की मदद करते रहना। उन दोनों माँ बेटे की हर बात, हर भावना को घर के बाहर बंधी गौरी गए बड़े ध्यान से सुन रही थी। उसके कानों से कोई शब्द नहीं छूटा, जैसे वह सिर्फ सुन ही नहीं रही थी बल्कि हर बात को समझ भी रही थी। सुबह का वक्त था। बंसी अपनी माँ के साथ उठा और अपने रोजमर्रा के कामों में जुट गया। जैसे ही पैसे अपने घर के बाहर आंगन में आया, उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। गौरी, जो कल रात तक एक घायल गाय थी, अब बिल्कुल स्वस्थ दिख रही थी। और सबसे बड़ी बात, उसके पैरों के पास जमीन पर एक बेहतरीन लकड़ियों का गट्ठर पड़ा है। माँ, ओ माँ, बाहर आओ, देखो यह क्या है। माँ जल्दी से बाहर आती है और लकड़ियों के गट्ठर को देखकर वो भी हैरान हो जाती है। यह लकड़ियाँ कहाँ से आई? यह लकड़ियाँ तो बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन यह गौरी के पास कहाँ से आ गई? माँ, मुझे लगता है ये सब इस गाय का ही कमाल है। कल रात हम जो बातें कर रहे थे, गौरी ने सब सुनी होगी। उसने हमारी परेशानी समझी। सचमुच बंसी भगवान ने हमारी सुन ली। यह गौरी मैया ही है जो हमारी मदद के लिए आई है। माँ की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। हर सुबह जब बंसी आंख खोलता तो तू गौरी उसके अहाते में खड़ी मिलती। उसके पैरों के पास हमेशा की तरह एक बेहतरीन लकड़ियों का गट्ठर रखा रहता था। बंसी ने धीरे धीरे उन लकड़ियों को बेचना शुरू किया। जो पैसे आते, बंसी उन्हें समझदारी से लगाता। देखो भाइयों, ये लकड़ियां गांव के बाजार तक ले जानी है और वहां से फिर शहर तक। अच्छी किस्म की है तो दाम भी अच्छे मिलेंगे और तुम्हारी भी दिन दिहाड़ी बन जाएगी। ये काम रोज का है। धीरे धीरे बंसी का काम बढ़ता गया। घर में अब खुशहाली थी। माँ के चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती। बंसी देखो तो यह गौरी गाय का क्या कमाल है। जब से आई है, हमारी तो किस्मत ही बदल दी है और तू तो अब पूरे गांव का मसीहा बन गया है। हाँ माँ, यह सिर्फ एक गाय ही नहीं बल्कि हमारी लक्ष्मी है। और माँ, यह सब उसकी ही देन है कि अब हम दूसरों के काम आ पाते हैं। लेकिन बंसी सिर्फ अपने लिए ही नहीं जीता था। उसकी दयालुता और बढ़ गई थी। एक दिन बंसी ने देखा कि छोटे छोटे बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे थे। आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं आपके बच्चों की फीस भरूंगा। पढ़ाई तो सबका हक है और कोई बच्चा शिक्षा से वंचित नहीं रहना चाहिए। पूरे गांव में बंसी का नाम और उसकी नेक दिल्ली की चर्चा होने लगी। लोग उसकी इज्जत करते थे और उसे अपना हीरो मानते थे। बंसी की बढ़ती शोहरत और खुशहाली ने मुखिया के दिल में जलन भर दी। मुखिया अपने चमचों के साथ गांव की चौराहे पर बैठा है। बंसी अचानक इतना अमीर कैसे हो गया? कल तक तो जंगल में धूल फांकता फिरता था और आज उसके पास लकड़ी बेचने के लिए अपने आदमी हैं। उसकी लकड़ी मुझसे भी अच्छी बिकती है और लोग भी सिर्फ उसी की बढ़ाई करते हैं। जरूर इसके पीछे कोई गहरा राज है। जी मालिक, सुना है उसके पास एक चमत्कारी गाय है। गांव वाले कहते हैं वही गाय सारा कमाल कर रही है।
कहते हैं वह रोज सुबह अपने आप एक बड़ा लकड़ी का गट्ठर देती है और उसी के दम पर बंसी ने कई लोगों की मदद भी की है। चमत्कारी गाय? तो ये बात है, मैं उस गाय को लेकर रहूंगा। फिर देखना मेरी किस्मत कैसे चमकती है। मैं गांव का राजा बन जाऊंगा। किसी भी कीमत पर वह गाय मेरी होगी। आधी रात का समय है बंसी और उसकी माँ गहरी नींद में सो रहे। मुखिया अपने दोनों चालाक चमच्चों के साथ चुपके से बंसी के घर में घुसता है। वह सीधे अहाते की ओर बढ़ते हैं, जहां गौरी बंधी है। गौरी एक पल के लिए उठकर उन्हें देखती है, पर कोई विरोध नहीं करती। वह चुपचाप उनके साथ चल देती है। मुखिया और चमचे गौरी को लेकर अंधेरे में गायब हो जाते हैं। सूरज की पहली किरणें बंसी की झोपड़ी में पड़ती है। बंसी नींद से जगता है और उसकी आंखें सीधा उस जगह पर जाती हैं जहां गौरी रोज सुबह खड़ी होती थी। पर आज गौरी वहां नहीं है। बंसी एक पल के लिए घबरा जाता है। माँ गौरी कहाँ है? गौरी, गौरी, वो यहां नहीं है। मैंने उसे यही बांधा था। अरे कहाँ चली गई मेरी गौरी? मेरा तो दिल बैठा जा रहा है। माँ भी बंसी की आवाज सुनकर उठकर बाहर आती है। वह भी खाली जगह देखकर सन्न रह जाती है। कौन ले गया हमारी गौरी को? किसने हमारी खुशियां छीन ली? हमारी किस्मत ही उजड़ गई बंसी। अब क्या होगा? हम कैसे रहेंगे? दोनों की आंखों में एक साथ चिंता और दुख उतर आता है। बंसी तुरंत गांव में निकलता है। वह हर घर का दरवाजा खटखटाता है, हर गली में गौरी को ढूंढता है, पर कोई फायदा नहीं होता। गौरी कहीं नहीं मिलती। बंशी बहुत दुखी और निराश हो जाता है। उसकी आंखों में आंसू है और दिल में एक गहरा दर्द। कुछ दिनों बाद बंसी अभी भी परेशान होकर गौरी को ढूंढ रहा है। तभी उसे वही बुजुर्ग काका मिलते हैं जो जंगल के लकड़ियां लेकर गांव की ओर आ रहे हैं। काका बंसी के चेहरे पर छाई उदासी को पहचान लेते हैं। बंसी बेटा, क्या हुआ? कई दिनों से देख रहा हूं तू परेशान है। तुम्हारी वो प्यारी गाय गौरी कहीं दिख नहीं रही। सब लोग उसकी बात करते हैं कि वो कहाँ गई। हाँ काका, गौरी गायब हो गई है। मुझे नहीं पता कौन ले गया और वो कहाँ होगी। मेरी तो पूरी दुनिया ही उजड़ गई है काका। उसके बिना तो मेरा कुछ भी करने का मन नहीं करता। बंसी बेटा, एक बात बताऊं, पर मुझे लगा था कि मेरा वहम होगा, इसलिए अब तक नहीं बताया था। क्या काका? बताइए ना, कुछ भी जो आपको पता हो। परसों में लकड़ियां काटने मुखिया के घर के पास से गुजर रहा था। उनका बाड़ा खुला हुआ था। मैंने अंदर झांका तो मुझे तुम्हारी गिरी दिखी। वो वहीं बंधी गिरती। मुझे लगा शायद वो कोई और गाय होगी, पर उसकी आंखें वो तुम्हारी गौरी ही थी बेटा। मेरा मन कह रहा था। मुखिया, ये उसकी ही करतूत है। मैं जानता था कि वह ऐसा कुछ करेगा। मैं अभी अपनी गौरी को लेकर आता हूँ। बंसी तुरंत मुखिया के घर की ओर तेजी से दौड़ता है। काका भी उसके पीछे पीछे जाते हैं। अरे ये क्या बकवास है? ये तो बस एक मामूली गाय है, कोई चमत्कारी गाय वाय नहीं। उस बंसी ने मुझे गधा बना दिया। मैं इस पर इतना पैसा बर्बाद किया और इसने मुझे कुछ भी नहीं दिया। चिंता और उत्सुकता से मुखिया गौरी को मारने के लिए जोर से आगे बढ़ता है। बंसी हांफते हुए वहां पहुंचता है। वह मुखिया को गौरी को मारते हुए देखता है। मुखिया को नहीं छोड़ूंगा। रुको मुखिया, मेरी गौरी को हाथ भी नहीं लगाना। अरे बंसी आ गया तू अपनी निकम्मी गाय को लेने। ले जाए से ये किसी काम की नहीं है। बेकार में मेरे घर में जगह घेर रही है और मेरा चारा भी खा रही है। मैंने तुझे पहले ही कहा था ना, मेरी बात मान ले। गांव के कुछ और लोग भी बंसी के पीछे पीछे आ जाते हैं। तब तक सारे गांव वाले भी इकट्ठे हो जाते हैं। अरे देखो गांव वालों, बंसी की गाय इस मुखिया ने ही चुराई थी। ये मुखिया नहीं, चोर है, चोर। गांव वालों, मारो इसे। आज इसने बंसी की गाय चुराई है, कल यह हमारे घर की गाय भी चुरा लेगा। इसको सबक सिखाना ही होगा। सारे गांव वाले मिलकर मुखिया की खूब पिटाई करते हैं।
ओ मुखिया सुन, इस गांव को छोड़कर चला जा, इसी में तेरी भलाई है, वरना हम तुझे चलने लायक भी नहीं छोड़ेंगे। गांव वालों का गुस्सा देखकर मुखिया बहुत डर जाता है और वह दबे पांव उस गांव से भाग निकलता है। बंसी को उसकी गौरी मिल जाती है और वह गौरी को अपने घर ले आता है, उसे चारा खिलाता है और उसकी देखभाल करता है। अब वह तीनों एक साथ खुशी खुशी अपने दिन व्यतीत करते हैं। देखा ना बंसी, मैंने कहा था ना, भगवान के घर देर है मगर अंधेर नहीं। आखिरकार हमें हमारी गोरी मिल ही गई।